जो नानू हैं ओपी नेयर, उन्होंने अपना म्यूज़िक बनाया, उन्होंने अपने दौर में अपने खुद का धमाल किया, लेकिन अब मैं इस दौर में अपने हिसाब से काम करना चाहती हूँ। आप समझ लो वहीदा रहमान, माला सिन्हा और ये सब जो एक्ट्रेसेस थी, मैं ऐसी बैठी रहती थी और मैं धीरे धीरे और क्रॉल करती रहती थी और चाहती थी कि टीवी के अंदर घुस जाऊँ उनकी दुनिया में किसी ना किसी तरीके से, एक हॉट गर्ल के किरदार में। लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कि मुझे पुलिस ऑफिसर का रोल करना है, तो मैं वैसे ही गई। आपको 360 डिग्री अगर करना है फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपको प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, म्यूजिशियन सब होना चाहिए। पता है, अक्षय कुमार एक नटखट स्वीट हार्ट है, सबके साथ मस्ती करता है, आपके साथ भी मस्ती करेगा, कैमरे वाले के साथ भी मस्ती करेगा, एक्टर के साथ भी मस्ती करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, इस समय मैं बेंगलुरु में हूं और मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। खास इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से उनका मैं इंट्रोडक्शन दूंगा वो भी बहुत खास है। ओपी नैयर जी को कौन नहीं जानता, वो उनकी ग्रैंड डॉटर है, लेकिन उसके बावजूद वो ये कहती है आई एम नॉट अ स्टार किड। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निहारिका की। निहारिका, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में आपका। निहारिका, जब आप ये बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आप अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हैं और वो आपने किया। आज आपको सराहा जाता है आपके काम के लिए, और ये लाइन कैसे देखते हैं, आई एम नॉट अ स्टार किड? क्योंकि देखो, इंसान को अपने खुद की मेहनत से, अपने खुद के ही पहचान से जाने जाना चाहिए संसार में। मेरे जो नानू हैं ओपी नेयर, उन्होंने अपना म्यूज़िक बनाया, उन्होंने अपने दौर में अपने खुद का धमाल किया, लेकिन अब मैं इस दौर में अपने हिसाब से काम करना चाहती हूँ। तो आई डोंट वांट एनीबॉडीज़ परछाई में मैं नहीं जीना चाहती किसी की, मैं खुद का एक परछाई बनाना चाहती। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा सोचते हैं, और ऐसा सोचना भी चाहिए। अगर आप किसी की परछाई लेके चलते हैं तो आप भी परछाई बन जाते हैं, आप खुद अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। और क्योंकि आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे, मेडिकल लाइन में थे, ये डाइवर्जन कैसे हुआ एक्टिंग की ओर? तो ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट डाइवर्जन लिया। मैं छोटी उम्र से ही बहुत स्टेज परफॉर्मेंसेस करती थी, बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस करती थी, और मुझे पता था तब भी कि, और मैं पता है छोटी होती थी तो मूवी महल आता था, टीवी शो, आपको याद होगा। तो मैंने अपने दादा नाना के गोद में बैठ के वो शोज देखती थी, आपको पता है, और मैं दंग रह जाती थी उनको देख कर। आप समझ लो वहीदा रहमान, माला सिन्हा और ये सब जो एक्ट्रेसेस थी, मैं ऐसी बैठी रहती थी और मैं धीरे धीरे और क्रॉल करती रहती थी और चाहती थी कि टीवी के अंदर घुस जाऊँ उनकी दुनिया में किसी ना किसी तरीके से, और मैं घुस ही गई इस इंडस्ट्री में। मतलब मेरा इतना ज़्यादा पैशन था इस इंडस्ट्री में घुसने का। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने मेडिकल लाइन में अच्छा काम नहीं किया, आपने इतना बेहतरीन काम किया है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट थी और आपने 175 सर्जरीज भी करी है, मैंने जो सुना है। वो कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज ये एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ है और वो सर्जरीज करने का एक एक्सपीरियंस अलग होता है। इसलिए मैं लोगों को कहती हूँ कि मैंने वो वाली दुनिया भी देखी है, और मैं इंसान के अंदर भी जा चुकी हूँ और मैं फिल्म इंडस्ट्री की भी अंदर जा चुकी हूँ, और वो दोनों दुनिया बहुत अलग है। ओटी जो जहाँ पे सर्जरीज होती हैं, वो अलग ही अनोखी दुनिया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, थिएटर रूम में ना बहुत अच्छा माहौल होता है। गाने चलाते, इट डिपेंड्स ऑन द सर्जन, गाने चलाए जाते हैं, एक पॉजिटिव ऑरा होता है क्योंकि एक ज़िंदगी के साथ आप खेल रहे होते हैं, तो वो इन्वायरमेंट आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो और फिर हम जब फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं तो वहाँ पे भी एक मौज मस्ती का माहौल होता है, जोक्स और खूब लाफ्टर होता है, तो हमें बहुत मज़ा आता है। दोनों एक्चुअली माहौल देखा जाए ना तो बहुत पॉजिटिव माहौल है, लेकिन एक आप ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हो, और एक जो है ना आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए आप अपना काम कर रहे हो। तो है तो बहुत ही अलग, ऐसा नहीं है कि उनका कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन मैंने दोनों देखे हुए हैं और मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैंने दोनों देखे। देखिए, हर माँ बाप की तरह हम भी अगर एक्टिंग की जब बात करते थे तो कहते थे एकेडमिक्स पहले होनी चाहिए, पढ़ो। और कोई भी मॉम डैड ये नहीं चाहता कि एकेडमिक्स छोड़ के, क्योंकि एक डेंट पड़ जाता है, क्योंकि जब एक्टिंग लाइन में चले जाते हैं, और कोई भी नहीं चाहता है। और लेकिन वो सफ़र आसान नहीं रहा होगा, बिकॉज फैमिली चाहती थी अब एकेडमिक्स में जाए और आप चाहती थी मैं एक्टिंग में जाऊँ, और आपने एक्टिंग को चूज़ किया। अब इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्या उनका थोड़ा सा माइंड सेटअप बदला है? और क्या आज भी जब आप पर्दे पे आती है तो तालियां बजाते हैं सबसे पहले? आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं उनको खुशी तो होती होगी कि हाँ हमारी बेटी इस पिक्चर में आई, उस पिक्चर में आई, लेकिन अभी तक मैंने वो काम नहीं किया है कि मेरे मम्मी पापा खुशी से पागल हो जाए। आई थिंक वो काम अभी होना बाकी है।
अच्छा, शेखर कपूर ने भी आपको एक बार ये कहा था कि जो आप सोचते हो, जो करना चाहते हो, उसमें लगे रहो, सफलता मिलेगी। और क्या कहा था, मैं अगर ये जान सकूं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है वो, और बहुत जो दिलचस्प आदमी है वो खुद ही अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, पता नहीं आप जानते हैं इस नहीं, बात जानता को हूं कि मैं। नहीं, कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो भी एक फिर निर्देशक बने, फिल्म डायरेक्टर बने, और अपने आप में वो इतने क्रिएटिव हैं कि मैं क्या बताऊं। तो वो एक एकेडमिक लाइन को भी जानते हैं और वो इस एंटरटेनमेंट लाइन को भी जानते हैं। तो उन्होंने मुझे ना एक तरीके से समझाया कि देखो, जो तुम्हें मन करता है वो कभी छोड़ना मत बस, लेकिन एकेडमिक लाइन जो है ना वो अपने हाथ में रखना, क्योंकि आगे जाके इस लाइन में बहुत स्ट्रगल है। कल को क्या हो क्या ना हो, काम मिले ना मिले, क्या पता आपको, लेकिन आपके एकेडमिक्स आपको कहीं ना कहीं एक नौकरी तो दिलवा सकते हैं, आपका खाना घर का सब कुछ चल तो सकता है, लेकिन इस लाइन में इतना आपको भरोसा नहीं होता है कि मेरा घर कल को चलेगा नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाऊंगी मैं, ये हो जाऊंगी। तो उसने मुझे ये समझाया था कि देखो, जस्ट कीप योर एकेडमिक्स एंड नेवर लेट इट गो। अच्छा निहारिका, सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके अंदर ये भी है कि आप तक किसी की एक्टिंग नहीं करना चाहते हैं, इमिटेट नहीं करना चाहते, आप अपने आप में ही कुछ नया करना चाहते हैं। और ऑडिशन में भी यही हुआ था, पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म आपने हायर की और आप पहुंच गए सूर्यवंशी के सेट पे, और मिल गई आपको फिल्म एटीएस ऑफिसर के किरदार में आप दिखाई दिए। किसी और किरदार में चाहा था, एक हॉट गर्ल के किरदार में, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मुझे पुलिस ऑफिसर रोल करना है, तो मैं वैसे ही गई। और ऐसा ही है, मैं यशराज के पहले ऑडिशन में मुझे याद है उन्होंने कहा शाहरुख खान की कुछ लाइनें बता के करके दिखाओ, तो सबसे पहले तो मैं अजय देवगन की फ़ैन हूँ, तो मैंने कहा कि मैं तो अजय देवगन की फ़ैन हूँ, उनकी लाइनें भी मैं नहीं जानती जबकि उनकी फ़ैन हूँ, लेकिन मैं किसी और को ना इमिटेट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि निहारिका के लिए जाने जाए। अच्छा, आप ना किसी को करना चाहते, आप ये भी नहीं चाहते कोई आपको भी करे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी रहे। जो हो रहा है आजकल सोशल मीडिया में, सब अपना अपना कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, मतलब इट्स अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। निहारिका, आपने हमेशा ये लाइन बोली है कि इंडिया ने आपको एक चीज सिखाई है, पेशेंस। यस। और क्या बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे? ओह, शुरू में तो मैं, जो अभी अब नहीं रहे, प्रदीप गोवा जी, जब मैं उनसे मिली थी तो उन्होंने मुझे कहा था, निहारिका मैं तुम्हें सलमान खान से मिलाऊंगा और तुम सलमान खान के कैंप में जाना, ये वो करना। मैंने कहा देखो मेरी जर्नी जो है ना, मुझे खुद करने दो, मैं अपने तौर तरीके से ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ लूँगी। बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है उस रास्ते को चुनने के लिए, क्योंकि आप गिरते हो, संभलते हो, उठते हो, तो यू नीड सो मच पेशेंस फॉर दिस लाइन। तो इंडिया इसलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं बताऊँ आपको, मेरे सीवी को कोई मना नहीं करता। मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने यशराज में अपना सीवी भेजा था, तो वहाँ के सीईओ उस टाइम पे उन्होंने मुझे वापस रिप्लाई किया कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब के लिए, तुम क्यों आना चाहती हो? तो मैंने कहा क्योंकि मैंने किया हुआ है और मैं जानती हूँ अपना काम, और मैं फिल्मों को भी जानती हूँ, शो बिजनेस को भी जानती हूँ, तो मैं आई विल बी एबल टू गिव यू सपोर्ट। बट नहीं, तो मेरे सीवी को कभी मना नहीं किया, पहली बार मेरे सीवी को मना किया गया था, कैन यू इमेजिन? तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो मुझे लगा चलो ठीक है, यहाँ जो है ना, ये सफ़र मना करने वाला सफ़र होने वाला है। आपको घड़ी लोग बोलेंगे ना ना और ना, एक हाँ मिलेगा, उस हाँ को ऐसे पकड़ के वो दौड़ो कि क्या बताए क्योंकि बहुत मुश्किल है हाँ मिलना। तो आपको लगता है कि बॉलीवुड में अगर जैसे हम एक नाम दिया हुआ आउटसाइडर्स, क्योंकि आपका कोई गॉडफादर नहीं है अगर, और अगर आपको आपके रेफरेंसेस नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिल्म में मिलना, और स्ट्रगल पीरियड जो होता है वो स्ट्रगल ही पीरियड रह जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है आपको बड़े बैनर की फिल्म मिल जाती है, लेकिन फिर भी प्लान बी तैयार रखना चाहिए। ऑलवेज, हमेशा, मैं तो मानती हूँ प्लान बी आप रखो, हर कोई रखे। इसलिए आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि मैं शो बिजनेस में अपना ऐसे मजबूत जड़े ऐसे गाड़ दूँ कि कोई मुझे हिला ना पाए। तो आई थिंक आपको 360 डिग्री अगर करना है फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपको प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, म्यूजिशियन सब होना चाहिए एक साथ, अगर आपको शो बिजनेस की दुनिया में सच में अपनी छाप छोड़नी है तो। एक बात ये कि आपका एक सपना भी है जो मुझे लगता है, क्योंकि जो आपका पहला प्यार होता है और जब आप उसमें जाते हैं, आपका काम वो मेडिकल था जिसमें आपने एंट्री की थी, और आप ये भी चाहते हैं कि इंडिया के लिए आप एक ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक के लिए कुछ चीज़ें करें, और ऐसी कुछ सर्जरीज मेरे को लगता है कि कुछ आप लाना चाहते हैं आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक के लिए। क्या थॉट प्रोसेस है आपका इसको लेके? तो मैं हमेशा से रिसर्च करती आई हूँ, अभी भी मेरा मेडिकल रिसर्च चालू है, इसीलिए क्योंकि देखिए कोविड में हम सब लोगों ने देख लिया है कि हमारे हॉस्पिटल्स इक्विप्ड नहीं हैं उस लेवल का बर्डन संभालने के लिए। तो हमारा हिंदुस्तान में
एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप होना बाकी है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हॉस्पिटल्स लेके आना चाहती हूँ। मैं टेक्नोलॉजी और मेडिसिन को एक ऐसा मैरिज करवाना चाहती हूँ कि आगे के जो सारे हॉस्पिटल्स होंगे उनमें एक तो आयुर्वेद, उनमें एक्यूप्रेशर थेरेपीज़, उनमें नए नए तरीके से ऑर्गेनिक थेरेपीज़ लाई जाए टुगेदर विद एलोपैथिक थेरेपीज़। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी वेद में जो है ना आयुर्वेद, वो इतना ज़्यादा आप सोच नहीं सकते। हमारे हल्दी, जीरा, अजवाइन, ये सब चीज़ें जो हैं इनकी अगर आप दवाइयाँ बनाओगे ना तो एलोपैथिक फेल है इनके सामने। नानी के नुस्खे जो हम कहते हैं, नानी के सारे नुस्खे आप अगर अपनाना शुरू कर देंगे ना 20-25 साल की उम्र में, आप सोच नहीं सकते डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आई रियली वांट टू ब्रिंग दैट आउट इनटू द फ्यूचर। अच्छा, जब कभी आप इंटरव्यू करते हैं, इससे पहले बहुत सारे इंटरव्यूज़ के, तो आपको क्या लगता है कि यार ये जो इंटरव्यू करने आ रहे हैं, ये ऐसे 3 क्वेश्चंस कौन से ये ना पूछे बस? एक तो मेरी उम्र ना पूछिए क्योंकि डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स वैसे ही बहुत परेशान हैं। मैं अभी भी डेब्यू लीड करना चाहती हूँ, तो मैं ना अभी 10 साल और निकालना चाहती हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं ना स्वीट 16 नहीं बनना चाहती हूँ, बन के रहना चाहती हूँ। एक मेरी उम्र ना पूछे, और क्या ना पूछे कि मेरी शादी कब होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता। और तीसरी तो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। आप बोल के करिए कि जब सलमान खान करेगा तब कर लो। हाँ, जब सलमान खान करेगा प्लीज। मैं तो चाहती हूँ कि सलमान खान करे, ही इज सच अ स्वीट गाय, उसको मिलनी चाहिए कोई। अच्छा, आपने कटरीना, रोहित शेट्टी और अक्षय के साथ काम किया है, और तीनों ही अपने आप में प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। अक्षय के बारे में अगर मैं पूछूं कि वन थिंग जो आपको कैची लगी और आप लेके आए अपने साथ? पता है, अक्षय कुमार एक नटखट स्वीट हार्ट है। सबके साथ मस्ती करता है, आपके साथ भी मस्ती करेगा, कैमरे वाले के साथ भी मस्ती करेगा, एक्टर के साथ भी मस्ती करेगा। तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी, क्योंकि लोग हंसते हैं। बिल्कुल। सबके साथ लूडो खेलता है वो, पता है, सबके साथ खेलता है। ही इज सच अ जेनरस मैन, दैट्स रियली नाइस। मैंने उससे ये सीखा है कि कोई भी हो, सबको उतना दर्जा देना वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि स्टार लोग कभी कभार अपने ही वैनिटी में रहेंगे, अपने से ही मतलब रखेंगे, लेकिन वो सबके साथ इंटरेक्ट करता है। इट्स अ नाइस थिंग। इफ आई से कटरीना, कटरीना कैफ इज़ डेफिनेटली मोर क्वाइट, मोर इंट्रोवर्टेड। वो बहुत कम बोलती है। आई थिंक आपको, मैं उसके साथ बैठ के मैंने शायद 5 मिनट रुक के फिर उससे सवाल पूछा और बात की, तो वो तुरंत नहीं अपना जवाब भी देगी। शी इज़ नॉट समवन हु इज़ वेरी ओपन, बट आई थिंक दैट कटरीना कैफ हमारे इंडस्ट्री के लिए एक लकी मैस्कॉट रही है। वो जो भी फिल्म में रही है वो हिट रही है। एक बहुत खूबसूरत लड़की है वो, सच में। वो एक स्टेरियोटिपिकल जो ग्लैमर डॉल जिसको हम लोग मानते हैं ना हमारे हिंदुस्तान में, वो उसकी एक नज़र है। तो आई थिंक वही चीज़ उसको यहाँ तक लेके आई है। तो हर इंसान की कोई ना कोई खूबी होती है। शी इज़ ब्यूटिफुल एज अ वुमन, एज अ गर्ल, एंड वी ऑल लुक अप टू हर ब्यूटी। रोहित शेट्टी? Oh, Rohit Shetty is so nice. He's like a action master, and he's a great guy because he's also an outsider. Yes. ठीक है? If you look at it like that, उनके फादर बहुत अच्छे स्टंट मैन थे। जी। लेकिन वो खुद, पता है, उनको अजय देवगन, उनके फादर ने जो भी मदद की होगी, लेकिन वो खुद अपने बल पे खड़े किए हैं रोहित शेट्टी प्रोडक्शंस को। किसी की तरह वो नहीं काम करते, अपने हिसाब से काम करते हैं। वो मार्वल को बीट करने वाले आदमी है। मतलब एक राजमौली है और एक रोहित शेट्टी है, मैं बोल रही हूँ। ये दोनों जो है ना, इन कंपटीशन दे सकते हैं मार्वल को। अच्छा, निहारिका, एक ऐसा किरदार जो अभी अवेटेड है जी, और आप पर्दे पर निभाना चाहते हैं? मैं एक सिंगिंग और डांसिंग का किरदार निभाना चाहती हूँ। जो जैसे, कौन सा एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, जैसे लाला लैंड में हुआ था, खुद गाना गाओ और खुद डांस करो। मतलब अपना खुद का कोरियोग्राफ किया हुआ, मतलब मैं खुद कोरियोग्राफ करना चाहती हूँ और खुद डांस करना चाहती हूँ, अगर कोई मौका दे तो। और किस डायरेक्टर के साथ आप करना चाहते हैं? ओ, सारे डायरेक्टर्स के साथ। मैं करण जौहर एज अ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से लेकर, मैं विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप तो स्पेशली, क्योंकि मैं ना वो रस्टिक रॉ रोल्स करना चाहती हूँ जो मुझे कभी मिलने वाले हैं नहीं, जिस हिसाब से यहाँ पे स्टेरियोटाइप किया हुआ है, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। गाँव वाली का रोल करना चाहती हूँ। अगर आप देखो, एक तो सिंगिंग और डांसिंग और एक गाँव वाला का रोल करना चाहती हूँ। रूटेड, जैसे स्वरा भास्कर करती है या फिर नंदिता दास। लेकिन देखिए, आप इसमें लगे रहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जब आप किसी को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में, और ऐसा होता है। और मैंने कई इंटरव्यूज लिए तो लोगों ने बताया कि मैं सोचती थी और हो गया। तो लगे रहना एक बहुत ज़रूरी होता है। निहारिका, अगर मैं ये पूछूं कि फैशन सेंस, क्योंकि पेपराजी आजकल कैमरे लेके पीछे पड़े रहते हैं,
क्योंकि अब प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयार होके बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, पहले रॉ आप निकल जाते थे, कुछ भी पहना चलो, लेकिन अब हर जगह आपको कैमरा कैप्चर करता है। तो आपको लगता है कि यार थोड़ा सा अब प्रेशर आ गया है, ये भी पहनना है वो भी पहनना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ना बहुत रॉ रहने वाले कि कुछ भी कहना चलो यार चल। मैं तो रॉ रहने वाली हूँ, लेकिन कभी कभार मुझे सोचना पड़ता है कि आज ना नहीं आ रही, थोड़ा बाल बना लेना बन के जाना, क्योंकि ये लोग आपको कैप्चर करने वाले। देखो, रणवीर सिंह ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है और भी बहुत सारे लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किए, उर्फे जावेद ने भी स्टैंडर्ड सेट किया है एक अलग किस्म का। और किसने एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया है, देखो अलग अलग डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने भी अच्छे अच्छे, मलाइका ने बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, दिशा पटानी बहुत ही क्यूट क्रॉप्स, हाँ उर्वशी बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। लाइक देयर आर सो मेनी गर्ल्स, सो मेनी गाइज हु हैव ग्रेट फैशन सेंस, सो मेनी ऑफ देम। अपना खुद का बनाओ, लेकिन मैं पता है क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से बहुत जुड़ी हुई हूँ, तो यूपी, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटका, इन सब जगहों के जो कपड़े हैं ना, उनके जो स्टाइल्स हैं गुजराती, मैं वो लाना चाहती हूँ आगे। रियली मैंने एक डिज़ाइनर से बात भी की थी कि गुजराती फ्लेवर लेके आएंगे, राजस्थानी फ्लेवर लेके आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान को आई थिंक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अच्छा, अगर आपको मौका मिले एक आपके पास विश मांगने का, तो ऐसी कौन सी विश है जो निहारिका मांगना चाहेंगी? क्योंकि विशेष बहुत सारी होती है, लेकिन एक विश कौन सी आपके लिए है कि यू विल टर्न योर लाइफ? मुझे 3 मेंटर्स चाहिए मेरे लाइफ में, एक नागार्जुना, एक अजय देवगन और एक माधवन। मैं चाहती हूँ कि मैं इन तीनों के साथ, और ये तीनों जो है ना अब डायरेक्टर बन चुके हैं और इनकी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, मैं इन तीनों प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करना चाहती हूँ, और मैं इन तीनों लोगों के साथ ऐसे हाथ मिल के उनके साथ काम करना चाहती हूँ सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री में। ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा सच में सॉरी, ये मेरा, आप सोच नहीं सकते कि भगवान सुन ले यार, ये मेरा ड्रीम है। चलिए, ये जो ड्रीम है ना, अभी राउंड द कॉर्नर फिल्म आ रही माधवन जी की, और वो दिल्ली आएंगे, और जब इंटरव्यू के दौरान मैं ये आपकी ड्रीम वहाँ तक जरूर ले जाऊँगा। और क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू किया था अभी, जो उन्होंने मूवी बनाई थी रॉकेटरी, और इतना अमेजिंग वो आदमी है, ही इज़ ऑलवेज रूटेड और बहुत ही सिंपल, और उनसे ऐसे सिंपल और अच्छा इंसान मुझे लगता नहीं है कि मैंने अभी तक देखा है, बिकॉज वो उनमें ज़्यादा हलचल नहीं है, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहना पसंद करते हैं। चलिए, एक रैपिड फायर खेलते हैं, और 4 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। वन चीज़ी थिंग जिसको आप करना चाहते हैं, कोई ऐसी एक चीज़ जो फैन ने की हो और आप इम्प्रेस हो गए हो? फैन ने की हो जो मैं इम्प्रेस हो गई हूँ, मैं इम्प्रेस हो गई थी ओपन एयर के ना, सारे मेडली किया किसी ने मेरे लिए, और मेरी फ़ोटोज़ लगाई उस पर। तो अगर मैं ऐसे कोई मेडली कर पाऊँ ओपन एयर के पुराने गानों के आज के ज़माने के हिसाब से, दैट वुड बी सो नाइस। देखिए, मेरा रैपिड फायर के बाद अगला यही क्वेश्चन था, लेकिन आपने इसका दे दिया। कोई चाइल्डहुड फेरी टेल आपको याद हो कि यार आई मिस दोज डेज, और वो एक कोई ऐसी चीज़ जो आप मिस करते हैं? आपको पता है, मैं एक घर में रहती थी, उस घर का नंबर भी आज मुझे याद है, 11 नंबर का घर था वो। उसका ना एक आंगन था पीछे की तरफ, मैं आंगन में जाती थी पीछे, और मैं सोचती थी कि आज मैं इस दुनिया में आंखें बंद करती थी, और जैसे आज मैं एवाटार की दुनिया में हूँ, वो मैं दुनिया सोचती थी, देखती थी अपने आसपास, फिर मैं आंखें बंद करती थी, फिर मैं सोचती थी कि आज मैं राज कपूर की दुनिया में हूँ। आपको पता है, मैं ऐसे सोचती थी। मैं इतनी छोटी उम्र में, 7 साल या 8 साल की उम्र में, मुझे ये दुनियाएँ दिखती थी बाहर उस आंगन में, जो मैंने खुद की बनाई हुई थी। तो यही चीज़ मैं आज के दौर पे ना अपने जीती मतलब निजी ज़िंदगी में करने की कोशिश करी। अगर आप सुबह उठे तो आप किसको देखना चाहेंगे अपने आप में टर्नओवर होते हुए? अपने आप में टर्न या होते हुए? कि आप उठे और आपको यू हैव टर्न इनटू समबडी। I would like to become Karan Johar for a day. बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। Because I would love to be on that coffee with Karan वाला couch जी, as a जी, compare and जी। ask different questions. देखिए, हम Imagine me as a compare. देखिए- मेरी soul but Karan Johar body. देखिए, क्वेश्चन तो कॉफी विद करने वाले कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल है तो हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट रखते हैं थोड़ा सा। फैशन एक फैशन 2 थिंग्स यू वुड रिकमेंड फीमेल फैंस के लिए, क्योंकि अब आजकल बहुत लड़कियां हैं आप लोगों को फॉलो करती हैं। 3 थिंग्स फॉर फैशन यू वांट टू टेल फीमेल फैंस। Use recyclable cloth. Please use cloth made out of natural products like banana leaf, like trees. Like use cloth which is recyclable. Very important. Biodegradable cloth. Okay, that's so important so that you can save the environment. दूसरा fashion technique is please wear lots of whites. That's my personal thing. I think that's a color of purity. Wow. So it's really nice. And third fashion thing I would say is
make sure that you keep a little bit of, if you're in India, keep a little bit of Indianness in your clothing. Don't go completely Western, क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ बातें हैं जो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए. देखिए सब पूछते हैं कि आप इस इवेंट में जाते हैं तो कैसे पहनते हैं कपड़े, आप किसी अवार्ड फंक्शन में जाते हैं, लेकिन व्हेन यू गो टू स्लीप हाउ वुड यू लव टू ड्रेस अप? मैं बता दूं तुम्हें मैं कैसे सोती हूँ? नहीं देखिए सब जानना चाहते हैं. न्यूज़ नेशन पे बोल दूं? बोल दीजिए. मैं कपड़े नहीं पहनती ज़्यादा. देखिए इसको शर्म आ गई. चलिए अगर पहनने होते तो काफ्तान पहनती मैं. वाह. चलिए ओपी ने ये कि कोई ऐसी मेमोरीज, क्योंकि आप बहुत छोटे थे उस समय, फिर भी क्योंकि एक एनवायरनमेंट होता है म्यूजिकल का, और कहते हैं ना कि म्यूजिक जो है ना सीधा दिल से जुड़ा होता है, और कोई मेमोरीज अगर आप शेयर करना चाहें ग्रैंडफादर की, बिकॉज वो हमारे फैंस के लिए भी ट्रीट होगी है, जो कोई एक ऐसी एक्सक्लूसिव जो आपको लगता है कि ये आपको बतानी चाहिए, आपको याद है. तो उनकी काली टोपी बहुत फेमस है, उनका हारमोनियम बहुत फेमस है जो मेरे पास है. उनकी काली टोपी मेरे पास थी. मैं एक जज बन के गई थी एक म्यूजिकल शो पे, तो मैंने काली टोपी रखी हुई थी. तो उषा उत्तुप जी ने मुझसे पूछा ये काली टोपी किसकी है? मैंने कहा ऐसे शख्स की जो आप सोच नहीं सकते. तो फिर सोनू निगम जी ने बताया कि मैं उनकी नाते नुन, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं, रहेंगे इस फिल्म इंडस्ट्री में. उन्हीं से मुझे सब कुछ मिला है. मेरे डिम्पल्स भी उनसे मुझे मिले हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक की कला जो डीएनए में होती है, जो उनके खुद की डीएनए में थी, क्योंकि उन्होंने कभी म्यूज़िक सीखा नहीं, वो खुद से ही सीखने करने लग गए. तो वो म्यूज़िक की देन आई होप मुझ में है 2%. और पुरानी को याद, मैं दिल्ली में, मुझे पता है कि लता जी और आशा जी मिलते थे उनके भाई बहन के साथ, और मतलब मुझे पता था कि मैं उस माहौल में थी. मेरे पे बहुत छोटी थी तो आई डोंट नो मच. बट अच्छा ये बताइए कि क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, नहीं चल पा रही हैं, बड़े बजट की फिल्में नहीं चल पा रही हैं, और एक गैंग है ना उसका नाम है बॉयकॉट गैंग, वो बहुत तेज़ी से पीछे पड़ा हुआ है. और देखिए क्योंकि ये बहुत आपका कोई भी टेक है, आपका जिस तरीके से भी आप इसको सोचते हैं, और क्योंकि मुझे लगता है कि फिल्म के पीछे सिर्फ एक एक्टर एक्ट्रेस और डायरेक्टर नहीं होता है, उसके पीछे लाइटमैन, कैमरामैन, इतने सारे लोग जुड़े होते हैं. तो आप कैसे सोचते हैं इस बॉयकॉट गैंग के बारे में? सबसे पहले आप क्यों कर रहे हो बॉयकॉट? पहले तो बहुत आप इंजॉय करते थे हिंदी सिनेमा को, एज एन एस्केप यूज़ करते थे. ठीक है, हमारी फिल्में कभी कभार अच्छी होती है, कभी कभार उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये बॉयकॉट का क्या मतलब है मुझे समझ में नहीं आता. तो आपको एक प्रमोशन गैंग बनना चाहिए. मैं तो उसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगी, बॉयकॉट गैंग से प्रमोशन गैंग बन जाओ प्लीज़, क्योंकि हमारी फिल्में चलनी चाहिए सिनेमा हॉल में. मैं तो बहुत दुखी हूँ कि लोग नहीं जा रहे थिएटर में. मेरा तो हमेशा से सपना रहा है कि मैं थिएटर में ही देखूँ, सिनेमा हॉल्स में देखूँ. अगर आप लोग बॉयकॉट ऐसे करते रहेंगे तो मैं तो पर्दे पर नहीं आने वाली. क्योंकि मैं तो बहुत छोटी पात्र हूँ इन सब चीज़ों में. चलिए आखिरी सवाल, निहारिका के सरप्राइजेस के पिटारा जो है उसमें कौन कौन से सरप्राइजेस छुपे हुए हैं और खुलने वाले हैं, और लोग आपको किस प्रोजेक्ट्स में देख पाएंगे अब आने वाले टाइम में? एक प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है मेरा, जो एक सुपरस्टार एक्शन स्टार के साथ है, और एक तेलुगु डायरेक्टर ने उस पिक्चर को डायरेक्ट की है. और मैं इसलिए इतने गर्व से मतलब कह सकती हूँ, मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मैं एक हिंदुस्तानी पिक्चर में आऊँ, पेट्रियाटिक फिल्म में आऊँ, नेशनल फिल्म में आऊँ, वैसी फिल्म में मैं आ रही हूँ. तो वो एक पिटारा है, नाइस स्पेशल. तो किसके साथ फिल्म है वो? विजय जामवाल जी. वाओ, वन ऑफ माय फेवरेट. आपके तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो आपको यही कहते हैं ना कि आप बहुत अच्छा रिसर्च करके आते हैं, तो और करते भी हैं. मैं कहूँगी, मैं भी यहाँ बैठी हुई हूँ. थैंक यू सो मच. जाते जाते निहारिका क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज आपके फैंस हैं, और क्योंकि हमारा जो कोशिश होती है फैंस की बात आप तक पहुंचाएं और आपकी बात फैंस तक पहुंचाएं, लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप अपनी बात को फैंस तक डायरेक्ट भी पहुंचा सकते हैं. क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि देखिए, आप हिंदी सिनेमा को, मलयालम सिनेमा को, तमिल सिनेमा को, तेलुगु सिनेमा को और कन्नड़ा सिनेमा को एक जैसा अहमियत दीजिए. सबसे पहली बात तो ये. और हमारी पिक्चरें कृपया करके थिएटर हॉल में देखने जाइए, ये मेरी एक सिंगुलर रिक्वेस्ट है. क्योंकि जब आप उस माहौल में आते हो ना, और जब आप डांस करते हो, ढोल बजाते हो और फ्लैग्स चलाते हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है. देखिए मैं क्लोजिंग करूंगा, लेकिन उससे पहले ना निहारिका आपको एक टैलेंट है, वो 6 लैंग्वेजेस भी जानती है. उसमें अपने फैंस को आई लव यू बोलेंगी, और वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में, एंड दैट विल बी अ ट्रीट फॉर योर फैंस. ओके, थैंक यू. सो फ्रेंच में है je t'aime, je vous aime beaucoup. जर्मन में है ich liebe euch और ich liebe dich. स्पेनिश में है te amo mucho.
और कौन सी भाषा आती है मुझे, लक्समबर्गिश में है अशुंदिश ज्ञान वो वाला देश है जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ। और हिंदी में है मैं आप लोगों से बहुत 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 प्यार करती हूँ। और इंग्लिश में है निहारिका लव्स यू अ लॉट। तो चलिए, निहारिका ने जैसे बताया कि एक बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट है विद्युत जामवाल के साथ, और जो आने वाला है उनका, बहुत मेहनत करती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और जिस तरीके से अभी नेगेटिविटी सब जगह छाई हुई है, निहारिका ने कहा कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट लाओ, प्रमोशन गैंग को सामने लाओ। और जो बॉयकॉट कर रहा है, देखिए ये चॉइसेस है सबकी, हम ये नहीं कहते कि देखिए अगर कंटेंट अच्छा होगा तो फिल्में चलेंगी, और कंटेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि अब जो पब्लिक है बहुत समझदार हो गई है, आप लोग बहुत समझदार हो गए हैं, कंटेंट आप देखिए ये आपकी चॉइस है, लेकिन उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है। और निहारिका अब एक नई चीज़ ला रही है, और मैं आपको पक्का वादा ये कह सकता हूँ कि वो जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा अभी बता रही है ना, उनका किरदार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब कुछ इंटरेस्टिंग होती है ना, उसको हम ज़्यादा बोल नहीं पाते और ना ज़्यादा कह पाते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं किरदार को लेके। लेकिन एक बहुत अच्छा किरदार होगा। जल्दी निहारिका के साथ जब मूवी आएगी एक इंटरव्यू करेंगे, और उस किरदार के बारे में बहुत लार्ज वे में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें अभी दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।